मंगलवार यानी कि 19 मार्च को राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ईडी के दफ्तर पहुंचे, जहां उनसे लैंड फॉर जॉब के मामले में कई घंटों तक पूछताछ चली। ईडी के अधिकारियों ने उनसे रेलवे में नौकरी के बदले जमीन देने के आरोप पर सवाल किए। इस मामले में लालू यादव और उनके परिवार के सदस्य जांच के दायरे में हैं। इससे पहले सोमवार को ईडी ने बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनके बेटे तेज प्रताप यादव से लंबी पूछताछ की थी। दोनों को अलग अलग कमरे में बैठाकर अधिकारियों ने सवाल किए। चलिए जानते हैं कि आखिरकार ईडी ने लालू और उनके परिवार से कौन से सवाल पूछे। सोमवार और मंगलवार का दिन लालू और उनके परिवार के लिए काफी अहम रहा। जहां सोमवार को ईडी ने राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव से पूछताछ की, तो वहीं मंगलवार को लालू से सवाल किए गए। ईडी द्वारा पूछताछ को लेकर तेजस्वी यादव यानी कि बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि ये एजेंसी पूरी तरीके से बीजेपी के नियंत्रण में है और अब इनका पूरा काम बिहार में दिखेगा। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कानून का पालन करेंगे। अगर हमें बुलाया गया है तो हम जाएंगे, लेकिन इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बीजेपी डर में है, इसलिए ये सब कर रही है। हम बिहार में सरकार जरूर बनाएंगे। खैर, बात करें ईडी द्वारा राबड़ी देवी से पूछे गए सवालों की, तो ईडी ने इस दौरान कई सारे अहम सवाल उनके सामने रखे, जिनमें से कई सवालों के जवाब ईडी को सही ढंग से नहीं मिले। मुख्य रूप से ईडी ने राबड़ी देवी से 7 इंपॉर्टेंट सवाल पूछे। पहला सवाल था दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का बंगला कैसे लिया गया। दूसरा सवाल था पटना के सगुना मोड़ पर स्थित अपार्टमेंट की जमीन कैसे खरीदी गई। इन संपत्तियों के लिए पैसे कहां से आए। आपके नाम से जो जमीन है वो कैसे अर्जित की गई। जिन लोगों से नौकरी के बदले जमीन ली गई उन्हें आप कैसे जानती हैं। आप उन लोगों से पहली बार कब मिली जिन्हें रेलवे में नौकरी दी गई थी। और ईडी ने आखिरी सवाल किया कि आखिर रेलवे में नौकरी पाने वाले लोग आपके संपर्क में कैसे आए। ईडी के सूत्रों का कहना है कि राबड़ी देवी ने अधिकांश सवालों का स्पष्ट जवाब नहीं दिया और कई सवालों के जवाब टाल दिए। अधिकारियों ने राबड़ी देवी से लंच और दवाइयों के बारे में पूछा ताकि उन्हें आराम मिल सके। राबड़ी देवी के साथ उनकी बेटी मीसा भारती भी ईडी दफ्तर पहुंची थी, जिन्होंने कहा कि वे और राबड़ी देवी सभी सवालों के जवाब दे रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। वहीं ईडी ने लालू से पूछा कि राबड़ी देवी के नाम जमीन रजिस्ट्री होने के बाद संजय राय और उसके परिवार के 2 सदस्यों को रेलवे नौकरी कैसे मिली, ऐसा क्यों। तो ईडी ने आगे सवाल किया, किरण देवी ने अपनी 80,905 वर्ग फीट जमीन केवल 3,77,000 में आखिर अपनी बेटी मीसा को ही क्यों बेच दी। साथ ही जमीन रजिस्ट्री के बाद किरण देवी के बेटे अभिषेक कुमार को सेंट्रल रेलवे मुंबई में नौकरी कैसे मिली। आगे ईडी ने लालू से पूछा कि किशन देव राय ने अपनी जमीन 3,000 वर्ग फीट की जमीन को मात्र 3,75,000 रुपए में राबड़ी को क्यों बेच डाला। अब आखिर में बात करते हैं कि आखिरकार ये लैंड फॉर जॉब का मामला क्या है। आपको जल्दी से बता देते हैं कि ये मामला तब सामने आया जब ईडी ने पिछले साल दिल्ली की एक अदालत में लालू परिवार के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था, जिसमें राबड़ी देवी, उनकी बेटियां मीसा भारती और हेमा यादव सहित अन्य को आरोपी बनाया गया था। आरोप है कि लालू यादव ने यूपीए 1 सरकार में रेल मंत्री के तौर पर अपने कार्यकाल यानी कि 2004 से 2009 के दौरान भारतीय रेलवे में ग्रुप डी की नियुक्तियों में भ्रष्टाचार किया। उन पर आरोप है कि उन्होंने नौकरी के बदले जमीन ली। ईडी इस मामले में पूछताछ कर रही है और सभी आरोपियों के बयान धन शोधन निवारण अधिनियम यानी कि पीएमएलए के तहत दर्ज किए जा रहे हैं। तो इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहें जनसत्ता के साथ।